नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में रेडी टू परफॉर्म। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक्सरसाइज का नाम है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो वास्तव में होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो हम देखेंगे वास्तविक संख्या में हमारी एक्सरसाइज में क्या क्या पूछ रहा है। तो इसमें दो चीजें पूछता है, एक तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा तो हम देखेंगे। पहले हमारे कुछ क्वेश्चन है तो उसमें पूछ रहा है कि इसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के हम आपको दो तरीके बताएंगे। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप शॉर्ट ट्रिक से एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। एमसीक्यू में आए, अगर 2 नंबर में आए उसमें सॉल्व करवाने को, तो भी हम बताएंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम बताएंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये हमारे 3 क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ज्ञात कीजिए। तो एल्गोरिदम से बोलेगा तो हम इसको भाग विधि द्वारा हल करेंगे। अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो कैसे बनाएंगे। तो एमसीक्यू में बनाने की इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। जो ज्यादा वाला होता है, ज्यादा वाले में से हम कम वाले को घटा देते हैं और फिर इसके ऐसे गुणनखंड करते हैं। कि इससे पूरा पूरा कट जाएगी। तो देखो हम कैसे बनाएंगे। अगर हमारा एमसीक्यू में आए ये वाला क्वेश्चन, तो 255 में से 135 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 और 2 1, यानी कि हमारा 120 बचेगा। अब ये 120 बचेगा तो हम इसकी ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। एक तो होगा 60 इंटू, देखो हमारा इतना ही बचेगा। 255 से 135 जाए, सॉरी 225 है यहाँ पे। 5 से 0 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो हम इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे। तो देखो गुणनखंड कैसे करेंगे, 45 इंटू 2। तो हम इसके ऐसे गुणनखंड हो गए हमारे 45 दूनी 90। तो इसको इस वाले से ये पहले वाले से दूसरा, तो यही इसका एचसीएफ आता है। तो इसका ये एचसीएफ कितना होगा, 45। अगर यही अब हमें एल्गोरिदम से बताना है, यानी कि हमें भाग विधि द्वारा बताना है, तो हम तो ऐसे छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर 2 नंबर में आया ऐसा ही क्वेश्चन और कहे कि देखो एल्गोरिदम से करो, अगर हम ये वाला शॉर्ट ट्रिक वाला लगा दें तो कभी एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो हमें जो पूछेगा वही करना होगा। अगर आपको एमसीक्यू में भी इसका एक क्वेश्चन आएगा 100%, चाहे एचसीएफ ऐसे निकलवाने को आ जाए। अगर एमसीक्यू में आए तो आपको ऐसे निकालना है, इन दोनों का बड़े वाले में से छोटे का डिफरेंस कर देना है और उसके गुणनखंड बना लेने हैं। गुणनखंड जो ही उसका आएगा वही उसका अगले वाला उसका एचसीएफ हो जाएगा। हम और भी बताएंगे कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, हमें हमारा कह रहा है भाग विधि द्वारा बताओ इसको। तो भाग विधि द्वारा बताएंगे हम। पहला क्वेश्चन है 135 का 225 से। तो देखो जब भी हम, ये होता है हमारा मासापा आपने 7 और 8 में खूब पढ़ा होगा, लासा और मासा। तो वही है ये, लासा को एलसीएम कहते हैं और मासा को एचसीएफ कहते हैं इंग्लिश में। तो देखो यही वो मासा है और कुछ है नहीं। तो 135 एकम 2 बार तो जाएंगे नहीं, तो 135 एकम 135 बार चला जाएगा, बचेगा 0। और इसमें से 12 में से 3 जाएगा, 90 बचेगा। तो 90 को इससे भाग कर देंगे 135 से। तो 9 एकम 9, 5 और 13 में से 9 गया, बचा 4। तो बचा हमारा 90। तो 45 दूनी 90। तो शेषफल, जब इसको हम तब तक हल करते हैं जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो ये एचसीएफ इसका कभी नहीं निकलेगा। तो देखो क्या होगा इसका, 45 गुणा 2 पहले से दूसरे वाला, तो यही इसका एचसीएफ होगा। अब इसी को आपको एमसीक्यू में आ जाए और शॉर्ट ट्रिक से बनाना हो तो इन दो बड़े वाले में से छोटे वाले का डिफरेंस करके इसका हमको कर देंगे, इसका गुणनखंड बना के।
तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 196 तो दूसरा हम यही कर देंगे, 196 को 38,220 से, तो क्या होगा देखो, 196 एकम 196 12 इधर ले लेंगे, 12 में 6 जाएगा 6, 8 का 0, वो बचेगा कितना 200, सॉरी 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, और 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो देखो घटाओ कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा 8 दूनी 16, 17 में से 9 जाएगा तो 8 दूनी 16, तो बचेगा हमारा 8, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पे, और इधर 1 उतारेंगे हम 2, तो कितना बार जाएगा हमारा, देखो 19 नेमा 171 होता है, यानी कि 190 दूनी 1710 हो जाएगा, तो हम 9 बार जाएगा हमारा, 9 बार जाएगा इसका, तो देखो 9 छिक्का 54 के 4 हाथ से लगे 5, और 9 नेम 81, 81 और 4 कितना होगा हमारा 85, 85 को देखो हम बड़ा 9 एकम 9 छिक्का 54 के 4 हाथ से लगे 5, और 9 नेम 81 और 4 85, 85 का 5 हाथ से लगा 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होता है 17, तो घटाएंगे हम देखो, 12 में 4 गया 8, 5 में 0 और 8 1, 108 बचा, उतार लेंगे 0, तो कितना आएगा हमारा 1000, सॉरी 12 में से 4 जाएगा हमारा 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना आया 15 में 6 जाएगा, सॉरी 12, इधर को हम 2.5 लेंगे तो 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा, और 15 कितना रह जाएगा यहाँ पे, कितना कहाँ गलत, यहाँ पे 6 आएगा यार, 9 नेम 81, 81 और 8 कितना हुआ, 9 छिक्का 54 के 4 हाथ से लगेंगे यहाँ पे 5, यार 9 छिक्का 54, 54 और 5 59 के 9, कट के 9, और हाथ से लगे कितना हमारा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 1764 आएगा यहाँ पे, सॉरी 1764, 1764 में से हम घटाएंगे इसको, तो कितना बचेगा हमारा 980, 12 में से 8 9 और उतारेंगे 0, तो देखो कितना बार जाएगा पूरा का पूरे 195, देखो इसको हम हटा देंगे, 5 छक्का 30 का सुपर हासिल लगा 3, 5 नेम 45 और 3 48 का 8 हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, तो ये हमारा पूरा का पूरा कट गया, तो शेषफल कितना आ गया 0, तो इसका कितना आएगा हमारा HCF 195, 195 हमारा HCF होगा, ये हमारा HCF होगा। अब देखो 255 का, 255 वाला देखेंगे हम, 255 को किससे 867, तो 2 तिंया 3 बार चला जाएगा हमारा, 3 बार जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं, 2 तिंया 3 पंजे 15 का 5 यहाँ से ले, 5 तिंया 15 और 1 16 का 6 यहाँ से ले, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 765 आ गया। अब इसको घटाएंगे हम, तो 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2, और जहाँ 0 102, 102 बचा हमारा। अब 102 को हम 255 से करेंगे, क्योंकि हमारा घटाने के लिए है तो नहीं, तो 255 को 255 से भाग देंगे तो 102 2 बार जाएगा, तो 204, क्योंकि 102 का 2 में पहाड़ पड़ेंगे तो कितना आएगा 204, तो देखो 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे 5, तो 51 को हम 102 से, 51 दूनी 102, तो ये हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम इसको HCF निकालते हैं, तो 102 आ गया, तो 51 गुणा 2, इसका पहले से दूसरा, तो यही हमारा 51 HCF होगा इसका, तो आप इसको नोट कर लो। और HCF जब भी आ जाए MCQ में, तो हमने वही ट्रिक बताई थी, इसके दोनों का डिफरेंस और इनका गुणन
डिफरेंट जो करें उसको ऐसा गुणनखंड करें कि दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, तो वही हमारा होता है। अब देखो हम करेंगे, अब देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या के गुणनखंड ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और गुणनखंड निकलवाए तो हमको इसका एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे और इसके जो भी बनेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, जो भी बचेंगे वही इसके गुणनखंड होंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 140 है हमारा, 140, 140 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या को काटेंगे। तो देखो एलसीएम से पता चल जाए कि ये हमारी 2 से कट रही नहीं। अगर एंड में 0 है तो ये हमारी 2 से कटेगी। अब ये है एंड में 5 है तो ये हमारी 2 से नहीं कटेगी, यानी कि इसमें विषम संख्या है। अगर एंड में विषम संख्या आ जाए तो 2 से नहीं कटेगी, अगर एंड में सम संख्या आ जाए तो हमारी 2 से कट जाएगी। तो देखो इसे हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 0 का 0 उतार दिया। अब हम इसको किससे काटेंगे, अभी तो ये 2 से ही कट जाएगी। तो 2 3 या 6 और 2 पंजे 10। अभी हमारे विषम संख्या आ गई तो हम इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। तो क्या आएगा इसके गुणनखंड, 2 2 और यहाँ पे 7 आएगा, 7 एकम 7, 5 इंटू 7। तो इसके कितने आ गए, 2 की घात 2 इंटू 5 गुणा 7। ये हमारा आंसर आ गया, ये इसको गुणनखंड आ गया। अब ये ऐसे 3825 को काटेंगे हम, तो ये हमारा पहले 2 से नहीं कटेगा। तो देखो 3 से काट के देखेंगे हम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो ये 3 से कट जाएगा। तो देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 22। तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 1275 आ गया। अगर आपको यकीन ना आए कि हमारे ये गलत है कि सही है, तो आपको पहले इसकी 1275 आया जाए, इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आ जाएगा। अगर आ जाए तो ये हमारा सही है, अगर नहीं आए तो समझ लो हमारा, हमने जो इसको काटा एलसीएम में काटा है ये हमारा गलत कटा है। तो देखो अगर आपको चेक करना हो तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो। देखो 5 3 15 का 5 हासिल 1 और 7 दूनी 7 3 21 और 1 हासिल का 22, 22 के 2, 2 3 6 और 2 8, 8 और 3 एकम 3। तो ये हमारा सही है। अब देखो हम इसको काटेंगे, 3 से ही काटेंगे अभी तो देखो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि आ गया हमारा 425। अब हम देखेंगे अभी 3 से काट के, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो अब ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो हम इसको 5 से काटेंगे। तो 5 अट्ठे 40, 5 3 15। तो देखो 5 अट्ठे 40 और 55 25। तो ये हमारा अभी भी 5 से कट जाए, फिर भी हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 3 15, 13 पंजे 85। तो अब ये हमारा 13 से ही कटेगा डायरेक्ट, 13 एकम 13। तो इसका गुणनखंड कितने आए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 13। तो क्या बन जाएगा, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 13। ये हमारे इसके गुणनखंड आ गए। तो आप इसको नोट कर लो, और हम अभी बताएंगे कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन 100% आने हैं इस वास्तविक संख्या वाले एक्सरसाइज से। तो आप इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में 101% आने वाले हैं 2024 में। तो आपको इनको नहीं छोड़ना है। तो देखो क्या कह रहा है, ये पहले क्या कह रहा है, एक शून्येतर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है। शून्येतर परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है। तो देखो परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर आप इसका नोट कर लो, इसका सदैव अपरमेय संख्या होता है, क्योंकि ऑड और इवन हमेशा ऑड रहता है। तो देखो क्या होगा, सदैव अपरमेय रहता है, सदैव अपरमेय संख्या। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में 100% बनने वाला है, तो आपको इसको नहीं छोड़ना है। और ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपका एमसीक्यू में 100% बनने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपके यूपी बोर्ड की वेबसाइट से
यूपी बोर्ड की वेबसाइट से उसके मॉडल पेपर में से निकाले हैं, यानी कि अनसोल्ड पेपर में से कैसा पेपर आएगा और कैसा नहीं आएगा। तो उस अनसोल्ड पेपर में से आपके 80% क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपको वो पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, रेडी टू परफॉर्म। जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आप जाके रेडी टू परफॉर्म को सब्सक्राइब करें। तो देखो ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम 60 है तो उनका एचसीएफ 3 है, तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हमको क्या निकलवा रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करने को कह रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन 101% मिलने वाले हैं, ये दो क्वेश्चन एमसीक्यू में। तो देखो क्या कहेगा, पहली संख्या कितनी है हमारी 12, तो 12 गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और एलसीएम कितना दे रखा है हमारा, एलसीएम 60 है और एचसीएफ 30 है, तो 60 गुणा 30। तो आप इसको यहीं पे हल कर लो, 12 कम 12, 12 पंजे 60, या तो ऐसे ही काट दो। अगर आपको ज्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो तो आप इसको अपॉन में ले जाओ। तो कैसे करेंगे, दूसरी संख्या बराबर 60 गुणा 30 अपॉन में 12। तो आप या तो 2 से काटो, अगर 2 से नहीं काटोगे तो 12 से ही काट दो। 12 कम 12, 12 पंजे 60 बराबर 6, 3 पंजे 15, यानी कि हमारा कितना आएगा, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 30 है, तो ये हमारा 150 आएगा। दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी, 150। सॉरी, ये हमारा एचसीएफ कितना है 3। देखो कितनी बुद्धि खराब हो रही है, 3 को 30 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, 5 3 15 आएगी दूसरी संख्या। तो देखो यही हमारा आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मेरे भाई, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है। तो ये आपके 2 एमसीक्यू 100% आएंगे, तो आपको इन्हें नहीं छोड़ना है। तो इसके बाद हम करेंगे अगले क्वेश्चन, तो आप इनको नोट कर लो। अभी क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के या तो भाग विधि से ज्ञात करो आप इसका एचसीएफ, और एलसीएम तो आपको वैसे ही ज्ञात करना है गुणनखंड करके। तो देखो इसको हम बताएंगे आपको, अगर एमसीक्यू में आ जाए तो एचसीएफ शॉर्ट ट्रिक से कैसे ज्ञात करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से देखो, इन दोनों, इस बड़े वाले में से छोटे का डिफरेंस घटाएंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे। तो देखो इसका डिफरेंट करेंगे, 91 में से 26 घटाएंगे तो 11 में 6 गया 5 और 8 में 65, तो आया हमारा 65। अब 65 को ऐसे काटे, 65 आ गया, इससे ये भी संख्या, ऐसी संख्या से काटे कि इससे ये भी कट जाए और ये पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा दोनों कट जाए। तो देखो 65 के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे, 13 और 5, 13 और 13 पंजे 65, तो 13 दूनी 26, 13 सत्ती 91, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो एचसीएफ हमारा पहले से दूसरा वाला कितना आएगा 13। तो इसका एलसीएफ कितना आएगा, इसका आएगा 13। और देखो अब जब भी 3 वाला आ जाए तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो कितना आएगा इसका डिफरेंस, यानी कि इसका अंतर कितना आएगा 6। 15 में 21 में से 15 जाएगा 6। तो अब हम ऐसे काटे इस संख्या को कि देखो इनको तीनों के तीन ही पूरा कट जाए, तो क्या होगा 3 गुणा 2, तो 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आएगा इसका 3। तो ऐसे ही हमारे ये शॉर्ट ट्रिक से करते हैं इसको एचसीएफ निकालने के लिए जब हमारा एमसीक्यू में आए, तो क्योंकि एमसीक्यू में हमें आंसर निकालना है, कुछ तिगड़म बिगड़म नहीं करनी है। तो देखो क्या करेंगे हम, तो इसका एचसीएफ हम भाग विधि से निकालेंगे, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखो भाग विधि से कैसे निकालते हैं, 26 है ये, 26 को 91 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 चौक 8, तो 4 बार चला जाएगा, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, तो 4 बार नहीं जाएगा, हमारा जाएगा 3 बार।
तो 3 बार जाएगा, 3 6 3 18 के 8, हासिल लगा 1, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 78 आएगा। और 11 में से 8 जाएगा तो कितना, 3 बचेगा, और 8 में से 13, और 13 को 26 से, 13 दूनी 26, तो कितना आएगा, 13 गुणा 2, पहले से दूसरे वाला, यानी कि यही हमारा 13 इसका HCF होगा। HCF कितना आएगा, 13, HCF 13। चाहे इसको शॉर्ट ट्रिक से निकाल दो HCF, चाहे लॉन्ग ट्रिक या भाग विधि से। तो देखो क्या होगा, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 26 और 91 को ऐसे निकालेंगे। या तो आप 13 से काट दें, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 2 एकम 2 और 7, और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो कितना आएगा इसका एलसीएम, 13 गुणा 2 गुणा 7। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा बराबर, आप गुणा करके निकाल लो कितना आएगा। यहाँ पे आप फिल कर दें संख्या। तो देखो अब इसका HCF या तो भाग विधि से निकालो, या फिर आपको वही MCQ वाली विधि बताई थी। अब इसका HCF कैसे निकालेंगे, देखो 12 को 15 से भाग करेंगे, 3 संख्या वाले, तो 12 एकम 12 बचे 3, 3 को 12 से, 3 चौक 12, तो 3 गुणा 4, इसमें 3 आ गया। अब 15 को 21 से भाग देंगे, 15 को 15 एकम 15 बचे, कितने बचे हमारे, 11 में से 5 के 6, 6 को हम 15 से, तो 6 दूनी 12, कितना बचा 3, 6 से 3 दूनी 6, तो इसके भी 3 गुणा 2, पहले से दूसरा वाला, पहले से दूसरा वाला। तो इसका HCF कितना आया, HCF आया 3। अब इसका एलसीएम निकाल दो 13 और 26 का, सॉरी 12 15 21 का। तो सबसे पहले हम काटेंगे इसको, 2 से काट दो या 3 से काट दो, 3 से काट दो, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो इसका आ जाएगा 4 गुणा 3, 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7 बराबर मल्टीप्लाई करके आप लिख दें, तो वही इसका एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ में 100% आने के। ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दो संख्या का HCF 9 है और एलसीएम ज्ञात करो। तो क्या करना है, हमें फॉर्मूले में लगा के ज्ञात करना है। तो देखो क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो हमें क्या निकलवा रहा है, LCM। तो LCM पहले हम इसको रख लेंगे। तो देखो 306 गुणा 657 बराबर HCF कितना है हमारा, 9 गुणा LCM। तो LCM बराबर कितना आएगा, LCM बराबर 306 गुणा 657 अपॉन में 9। तो आप इसको हल करके लिखेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 22,300 कुछ आएगा, 22,328 आएगा। तो आप इसको हल करके देख लें, 22,328, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप इसको हल करके देख लें, मल्टीप्लाई तो आती होगी। फिर इसके बाद कराएंगे हम क्या, अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लो। फिर तो ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये हर बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो ये आप यूपी बोर्ड का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको 100% पेपर में मिलने वाला है। तो देखो क्या करेंगे हम, क्या कह रहा है, अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे इसको, हम इसका अपोजिट मानेंगे। माना अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और परमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परमेय संख्या बराबर लिखेंगे हम परमेय संख्या बराबर P/Q, जहां पे Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएगा ये, तो ये बराबर 0 आ जाएगा, तो ये हमारी
परमेय संख्या नहीं बनेगी। तो देखो q का मान 0 के बराबर नहीं हो, चाहे 2 3 4 5 कुछ भी हो, मगर q का मान 0 के बराबर नहीं हो। तो देखो यहाँ पे q, तभी ये हमारी परमेय संख्या होगी। तो अब क्या करेंगे हम, इसको दोनों के बराबर में रख देंगे। तो परमेय संख्या बराबर, परमेय संख्या p बटे q बराबर √5। अब हम इसको दोनों को वर्ग कर देंगे। दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर 5, ये हट जाएगा रूट इसका। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसको q को हम 2 बार लिख लेंगे। q इंटू क्यू लिख के हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो देखो क्या करेंगे, p² बराबर q इंटू क्यू, तो q को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में भेज देंगे हम। तो बराबर 5 इंटू क्यू, ये हमारा एक पूर्णांक बन जाएगा। पूर्णांक, ये हमारा पूर्णांक बन जाएगा। तो p बटे क्यू हमारा भिन्न है, अर्थात p बटे क्यू बराबर, p बटे क्यू आए तो परमेय होगा। तो ये हमारा p बटे क्यू के बराबर नहीं आ रहा है। तो देखो p बटे क्यू हमारा एक भिन्न है। p बटे क्यू हमारा एक, या हमारी लिख लो, हमारी एक भिन्न है, भिन्न है। तो इसका मान p बटे क्यू बराबर p बटे क्यू के आए। तो p बटे क्यू बराबर p बटे क्यू के आए तो परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो देखो जब ये इसके बराबर नहीं आएगा, अतः हमारी मान्यता गलत थी। तो हमारी मान्यता गलत हो जाएगी, जो हमने माना था ये गलत हो जाए, क्योंकि ये 5 इसके रूप में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्या लिख देंगे हम, अर्थात, क्योंकि ये हमारे देखो p बटे क्यू के रूप में कहाँ आ रहा है ये, जब p बटे क्यू के रूप में नहीं आ रहा है तो ये हमारा परमेय संख्या नहीं होगी। अगर ये p बटे क्यू के रूप में आ जाता तो ये हमारी परमेय संख्या बन जाती। तो देखो हम क्या लिखेंगे, अर्थात, अर्थात हमारी मान्यता गलत थी। √5 एक परमेय संख्या नहीं है। √5 एक परमेय संख्या नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में 100% पूछता है। इसमें करना कुछ है नहीं, 2 से 3 स्टेप फॉलो करने हैं आपको। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। हम आज की क्लास में बहुत, एक क्लास में पूरा वास्तविक संख्याएं निपटा रहे हैं, तो इसमें वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट है वो मॉडल पेपर में से निकाले हैं हमने। तो आपको मॉडल पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर ले। तो इसको आप नोट कर ले, हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखो ये एक और क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि हमारा ये परमेय संख्या है। तो इसका एक क्वेश्चन और कराएंगे हम, वो 1/√2 वाला है। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको बना सकते हैं, इसमें कोई भी कठिनाई है नहीं। तो देखो अगर ये पूछे कि सिद्ध कीजिए कि यह एक परमेय संख्या है, ये पूछ रहा है परमेय संख्या है, यहाँ पूछेगा अपरमेय संख्या है, सॉरी हमने गलत लिख दिया है, ये पूछ रहा है अपरमेय संख्या है, क्योंकि हमारे पास किताब है नहीं, हमारे पास किताब नहीं है। तो हम ये नोट्स में लिख के रखते हैं पहले, क्योंकि हम गूगल से निकालते हैं इनको क्वेश्चन को, और गूगल से निकाल के हम अपने नोट्स में बना के आपको लिखवाते हैं, क्योंकि हमारे पास किताब है नहीं। जब किताब है नहीं तो किसी बच्चे से मांग भी नहीं सकते, क्योंकि अभी सबके पेपर चल रहे हैं और कोई किताब देगा नहीं, तो इसलिए हम किसी से किताब लेते नहीं, हम अपना खुद ही मटेरियल निकाल के आपको पढ़ाते हैं। तो देखो क्या कह रहा है ये, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय है, अगर यहाँ पे कहे कि परमेय है तो मानेंगे हम अगर यहाँ कहता कि ये एक परमेय संख्या है तो मानते हम अपरमेय संख्या। अगर ये कह रहा है ये एक अपरमेय संख्या है तो हम मानेंगे परमेय संख्या। माना, तो देखो हम मानेंगे उल्टा मानते हैं, माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, परमेय
संख्या है, और परमेय संख्या वो होती है जो भिन्न के रूप में होती है, यानी कि p बटे q के रूप में होती है। तो परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या बराबर p बटे q, जहाँ पे q का मान 0 के बराबर नहीं हो। q का मान 0 के बराबर नहीं हो तो हम इसको इसके बराबर लिखेंगे। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर p बटे q। अब क्या करेंगे, दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 और इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखो q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, और इसका कितना आएगा, 3 प्लस 2 रूट 5 का स्क्वायर। अब देखो क्या, खोलो, 3 का होगा 9 और 2 का 4 और इसके 5, 2 का 4 और रूट हटेगा तो 4 पंजे 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा 20 और प्लस 2ab, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस 12 रूट 5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 अंडर रूट 5। तो ये आ गया हमारा। तो 12 कितना हो जाएगा, ये होएगा हमारा 29 बन जाएगा। ये वर्ग करके खोलेंगे तो देखो, एक देख लो, एक बार चेक कर लो, सही आया हमारा। 3 का 9, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, बी का 4 और रूट हटेगा तो 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा, 29 प्लस 12 रूट 5, 3 दूनी 6 दूनी 12, 29 प्लस 12 रूट 5, ये हमारा खुल के आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के बराबर। तो ये भी हमारा भिन्न के रूप में नहीं बनेगा, ये भी हमारा पूर्णांक के बराबर बन जाएगा। तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू बराबर 29 प्लस 12 रूट 5 गुणा क्यू, ये हमारा बन जाएगा पूर्णांक, पूर्णांक के रूप में बन जाएगा। तो अगर यह p बटे क्यू, तो देखो अगर यह भिन्न के रूप में आ जाता, अगर यह p बटे क्यू बराबर p बटे क्यू के रूप में आ जाता, के रूप में आ जाता, तो यह हमारा एक परमेय संख्या बन जाता, यह हमारा परमेय संख्या बन जाता, आ जाता तो परमेय संख्या होता, परमेय संख्या होता या होती। तो अर्थात यह हमारी मान्यता गलत है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे अर्थात, अर्थात हमने जो माना कि 2 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है, फिर हम वीडियो का एंड करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ के करना है इन्हें। अब देखिए मेरे भाई, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम वीडियो का एंड करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। कैसा दिमाग खराब हो गया यार, अपरमेय। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करने के लिए इसका अपोजिट मानना पड़ेगा। तो हम मानेंगे माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। तो देखो, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। इसका अपोजिट ले लेते हैं हम, परमेय संख्या है। तो अब क्या करेंगे, परमेय संख्या बराबर क्या होती है हमारी, परमेय संख्या बराबर कितनी होती है, परमेय संख्या बराबर p/q, और q का मान
0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तुम्हारी इंक भी दिक्कत कर रही है भाई, ज़्यादा विजुअल नहीं हो रहा है। तुम्हारा एक ही क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो आप बनाओ इसको। कैसे बनाओगे? लगाओ इसमें खोपड़ी। तो इसको करना नहीं है, जैसे हमने 2 क्वेश्चन बनाए थे तो वैसे ही करना है। अब इसको हम दोनों पक्षों का वर्ग कर, इसको पहले इसके बराबर कर देंगे, तो P/Q बराबर 1/√2। अब क्या करेंगे हम? परमेय संख्या बराबर इसके कर दिया, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? P² बराबर 1/2। तो अब क्या हो जाएगा? ये इसके साथ भी गुणा में चला जाएगा, तो देखो क्या होगा? 2P² बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे इसके साथ भी गुणा में चला जाएगा, और हम इसको इस टाइप से भी लिख लें। अगर हम इसको Q² के रूप में लिखें और बराबर में 2/1 करें, तो ये हमारा Q² 2P² बराबर बन के आ जाएगा। तो ये हमारा भिन्न नहीं बनेगा। अगर ये भिन्न नहीं बनेगा तो देखो P/Q बराबर P/Q के रूप में नहीं बनेगा। ये P को भी गुणा करेगा, और ये P को भी करेगा भाज्य, और Q को भी करेगा, तो ये दोनों को करेगा। तो ये हमारा परमेय संख्या नहीं होगा। परमेय नहीं होगा तो ऐसे ही लिख देंगे। अर्थात हमने जो माना 1/√2 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह एक अपरमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह हमारा सिद्ध हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में 100% मिलता है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। इसको आप अच्छे से तैयार करें। ये हमने 3 क्वेश्चन करवा दिए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हमारी वीडियो का मजा ले सकें। तो इसके बाद हम यहीं पे वीडियो एंड करेंगे। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।